हाय, इट्स मयंक। आज मैं 2009 की जापानीज हॉरर फिल्म तेके तेके को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वॉच आउट। खुश रहिए, सेफ रहिए और आप हमेशा हमारे दिल में रहिए। आधी रात में जापान के सड़कों से एक लड़की हिरोमी ऑफिस से घर लौट रही थी। अचानक तेज हवाएं चलने लगती है और हिरोमी को कोई उसका पीछा ले रहा है ऐसा एहसास होता है। वो भागने लगती है तो एक अनजान चीज उसका पीछा लेती है। अब वो एक जगह छुपती है और वही एक घर में दो बच्चे बातें कर रहे थे। तेके तेके चुड़ैल लौट आया है जो इंसानों को दो हिस्सों में काट के मार रहा है। फिर वो रोड में आती है और अचानक हवाएं तेज बहती है और कोई चीज हिरोनी को दो हिस्सों में काट के मार देती है। असल में यही तेके तेके शैतान होता है। अगले सीन में हम दो स्कूल की लड़की को देखते हैं, कैना और आयका। आयका कैना से कहती है, मैं ना तुम्हारे क्लास के उत्सुमी को बेहद पसंद करता हूँ। क्या प्लीज तुम उसे मेरे साथ डेट में जाने के लिए मना लोगे? तो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक ट्रीट दूंगा। अगले सीन में काना उत्सुमी के पास जाती है और उसे आयका के साथ डेट में जाने के लिए पूछता है। उत्सुमी आयका को जाने बिना ही उसके साथ डेट में जाने के लिए राजी होता है क्योंकि उसके मन में काना के लिए फीलिंग्स थी और इसी कारण से वो उसे मना नहीं कर पाया। अगले सीन में काना आयका को बताती है उत्सुमी राजी है और ये सुन के आयका बेहद खुश होती है। इसके बाद काना घर की तरफ जाने लगती है। उसके घर में उसकी माँ थी जो कहती है तुम्हारी कजन तुमसे मिलने आई है और वो तुम्हारे रूम में है। काना उसके रूम में जाती है और उससे बात करने लगती है। उसकी कजिन का नाम होता है रीना। रीना अपनी न्यू बॉयफ्रेंड का फोटो दिखाती है। इसके बाद काना उसे रूम से निकल देती है ये कह के मुझे ड्रेस चेंज करना है। अगले सीन में काना आयका से पूछती है डेट कैसी रही। आयका कहती है ठीक ठाक, लेकिन उत्सुमी हर वक्त तुम्हारी बातें कर रहा था और ये भी बताता है आज उत्सुमी ने एक साथ घर जाने के लिए पूछा है और यहाँ आयका कॉन्फिडेंस नहीं होती इसलिए वो काना को अपने साथ जाने के लिए मना लेता है। नेक्स्ट सीन में तीनों ही एक कैफे में थे जहाँ उत्सुमी अपने नए फोन में न्यूज चलाता है जहाँ बताया जा रहा था हिरोमी नाम की एक लड़की को किसी ने मार दिया है और कारण किसी को भी पता नहीं था और हिरोमी वही लड़की होती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब उत्सुमी कहता है हिरोमी को तेके तेके ने मारा होगा और तेके तेके ऐसा एक घोस्ट है जिसके कमर के नीचे से कोई भी हिस्सा नहीं है और वो ओवरपास से देर रात में जाने वाले को डराता है और अगर तुमने उसे गलती से भी पीछे मुड़ के देखा तो वो तुम्हें दो हिस्सों में काट के मार देगा। फिर आया का कहती है अगर तुम उसके चंगुल से बच भी गई वो तुम्हें 3 दिन के अंदर कैसे भी ढूंढ लेगा और तुम्हें मार देगा। और ये सारी बात इन लोगों ने लोगों की कही हुई बातों से सुन रखा था। फिर आया का और सुन जाती है तभी काना उत्सुमी से पूछती है आया का तुम्हें कैसी लगी। उत्सुमी कहता है मुझे पसंद नहीं कॉज तुमने मुझे पूछा था इसलिए मैं चला गया और ये सब कुछ आया का सुन लेती है। अगले सीन में उत्सुमी दोनों को बाय बोल के जाने लगता है। इसके बाद दोनों भी जाने लगते हैं। अब आया का काना से पूछती है तुम उत्सुमी के बारे में क्या सोचते हो। काना कहती है मेरे मन में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। अब आया का चीखते हुए बोलती है झूठ मत बोलो, तुम मुझसे जेलस हो। काना कहती है तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं बस यहाँ तुम्हारे कहने पे आया था। आया का कहती है मुझे बेवकूफ मत बनाओ और गुस्से से ओवरपास वाले रास्ते से जाने लगती है। अब काना को बेहद ही बुरा लगता है क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ ऐसा किया था। वही आयाको को देखते हैं जो ओवरपास वाले रास्ते से जा रहा था। अचानक तेज हवाएं स्टार्ट हो जाती है और वो सोचती है उसने काना के साथ बहुत बुरा किया है इसलिए वो उसे सॉरी बोलने जाना चाहती थी। वो जैसे ही पीछे घूमती है तो उसके पीछे तेके तेके था जिसे देख के आया का बेहद डर जाती है और वो भागने की कोशिश करती है लेकिन वो गिर जाती है और तेके तेके उसके पास तेजी से आता है और उसे 2 टुकड़ों में कर देता है। अगले सीन में काना को देखते हैं जिसे अपने बेस्ट फ्रेंड को खोने का बेहद दुख था। फिर एक टीचर काना को एक रूम में ले जाती है जहाँ पुलिस थी क्योंकि पुलिस को पता था मौत के पहले काना के साथ आया का थी। अब काना स्टेटमेंट देती है हम स्कूल के बाद घर अलग अलग लौटे थे लेकिन झगड़े वाली बात के बारे में वो कुछ भी नहीं बोलती। इसके बाद वो घर में लौट आती है जहाँ न्यूज में हिरोमी की मौत की न्यूज दिखाया जा रहा था। रिपोर्टर बताती है हिरोमी के मौत के लिए उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया है लेकिन बॉयफ्रेंड का स्टेटमेंट था उसने इस मर्डर को अंजाम नहीं दिया और उसने आधी कटी भूत को देखा था। अचानक तेज हवाएं चलती है
जिससे कान्हा का डोर खुल जाता है और वो बेहद डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था तेके तेके आ गया है, लेकिन आती है उसकी माँ बाजार से। अगले दिन जब कान्हा स्कूल से घर लौट रही थी, उसकी मुलाकात उत्सुमी से होती है। कान्हा कहती है, मैंने पुलिस को स्टेटमेंट दिया है, लेकिन मेरे और आयाका के झगड़े के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब उत्सुमी उसका मूड सही करने के लिए उसे एक खुली जगह ले आता है। उत्सुमी बोलता है, जब मैं आयाका के साथ डेट में गया था, उसने मुझे बताया था तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और तुम्हें छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई हो जाती थी और अगले ही दिन तुम लोग झगड़े को भूल के फिर से दोस्त बन जाते थे। ये सब सुन के कान्हा को थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे आयाका की याद आ जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो कान्हा को घर के रास्ते छोड़ता है, जहाँ कान्हा कहती है हिरोमी की बॉयफ्रेंड ने तेके तेके को देखा है, लेकिन उत्सुमी कहती है तेके तेके बस एक मनगढ़ंत कहानी है और रियल में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड बचने के लिए ये सारे झूठ बना रहा है। इसके बाद कान्हा जाने लगती है, लेकिन उसे अपने दोस्त की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो श्रद्धांजलि देने के लिए फ्लावर्स लेके ओवरपास वाले रास्ते में जाता है। अब उत्सुमी को दिखाया जाता है जिसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो कान्हा के पास जाने लगता है। वही हम कान्हा को देखते हैं जिसके पास बहुत तेजी से हवा चलने लगता है। फिर तेके तेके उसके पास आ जाता है। अब उसे उत्सुमी की बात याद आ जाती है, तेके तेके को मुड़ के मत देखना। कान्हा आंखें बंद कर लेती है, इसलिए तेके तेके उसे कुछ भी नहीं करता और चला जाता है। फिर कान्हा जाने लगती है, तभी उसे आयका की आवाज सुनाई देती है। अब वो जैसे पीछे मुड़ता है तो उसे तेके तेके दिखाई देता है। असल में ये तेके तेके का चाल होता है। अब तेके तेके उसके पीछे पड़ जाता है। कान्हा जान बचा के भागने लगती है और अचानक उसके सामने उत्सुमी आ जाती है और वो उसके साइकिल पे बैठती है, लेकिन अभी भी तेके तेके उसके पीछे था और इसी हड़बड़ी में साइकिल डिसबैलेंस हो जाती है, जिससे दोनों गिर जाते हैं और तब तक तेके तेके उनका पीछा छोड़ चुका था। अगले सीन में उत्सुमी हॉस्पिटल में एडमिट था क्योंकि साइकिल से गिरने से उसकी पैर टूट गई थी। कान्हा उसे सॉरी कहती है। इसके बाद वो लाइब्रेरी जाती है, जहाँ हिस्ट्री बुक में तेके तेके के बारे में पढ़ रही थी। तभी वहाँ रीनी आ जाती है, जो कहती है वो तेके तेके के बारे में रिसर्च कर रही है। कान्हा रीनी से तेके तेके के बारे में सब कुछ डिटेल्स में पूछती है। अब रीनी बताती है वर्ल्ड वॉर के बाद में काकुई सिटी में सबसे डरावनी हॉरर स्टोरी है ये। एक 19 साल की लड़की काकुई सिटी में सुसाइड कर लेती है और तब से ये सब स्टोरी है। और मैं काकुई सिटी के प्रोफेसर से मिलने जा रही हूँ और डिटेल्स में जानने। अब रीनी जा रही थी, तभी कान्हा उसे रोकते हुए कहती है उसने तेके तेके को देख लिया है और अगले ही दिन 3 दिन है और 3 दिन के बाद जैसे भी करके तेके तेके उसे ढूंढ के मार डालेगा। इसलिए रीनी उसे अपने साथ ले लेती है। अगले सीन में वो काकुई सिटी में प्रोफेसर से मिलते हैं। प्रोफेसर बताते हैं 60 साल पहले एक लड़की ओवरपास से कूद के सुसाइड किया था। इससे उसके कमर से आधा हो गया था और तब से ही ये आधी कटी हुई तेके तेके की स्टोरी फैली है। अब कान्हा लड़की के घर के गलत एड्रेस लिख लेता है। कान्हा अब प्रोफेसर से पूछती है क्या आपको पता है लड़की ने क्यों सुसाइड किया था? प्रोफेसर कहता है मुझे नहीं पता, शायद उसके साथ कुछ गलत होगा, इसके चलते उसने सुसाइड किया। कान्हा कहती है क्या उसके कोई रिलेटिव अभी भी जिंदा है जिससे हम बात कर सकते हैं? प्रोफेसर अपने असिस्टेंट तेकेदा को रिलेटिव के घर में ले जाने कहते हैं। जाने से पहले प्रोफेसर कहते हैं तेके तेके को रेड कलर से बेहद नफरत है। अगर तेके तेके किसी पे अटैक करे और वो अपने पास से सारी रेड कलर की चीजें फेंक दे तो उसकी जान बच सकती है। अगले सीन में तेकेदा उन्हें सुसाइड किए हुए लड़की के घर में ले आता है और लड़की का नाम होता है कासिमा। कासिमा के रिलेटिव बताते हैं तब मेरी उम्र 6 साल थी और कासिमा की 19 साल। कासिमा एक बेहद खूबसूरत नर्स थी। अब रीनी पूछती है क्या कासिमा को रेड कलर से नफरत थी? अब लेडी कासिमा की मौत का कारण और साथ ही साथ उसे रेड कलर क्यों पसंद नहीं था ये बताती है। एक दिन अमेरिकन आर्मी के लोग घर लौट रहे थे और उनकी नज़र खूबसूरत कासिमा की तरफ जाती है और सब मिलके बहुत ही बुरी तरह से कासिमा का रेप करते हैं, जिससे उसके बहुत सारा खून बहता है और खून का कलर लाल होता है और इसी लाल कलर को देख के वो सदमे में चली जाती है और तब से उसे रेड कलर से नफरत हो जाती है और सब कुछ से तंग आके एक दिन कासिमा सुसाइड कर लेती है।
अब उन्हें सारा जवाब मिल चुका था। वो टेकेदा को ड्रॉप करते हैं। अब वो चले जाते इससे पहले टेकेदा उन्हें एक स्टोरी सुनाता है। जब मैं छोटा था मैंने एक स्टोरी सुना था। कासिमा मतलब तेके तेके की मौत के बाद उसकी एक मेमोरियल बनाया गया था जहां उसकी सिस्टर रोज फूल और खाना ले जाती थी। लेकिन एक दिन उसकी सिस्टर की डेथ हो जाती है और उसी दिन मेमोरियल भी गिर जाता है और तब से ये तेके तेके मर्डर वाली घटना चल रहा है। अगर उस मेमोरियल को फिर से ठीक से बैठाया जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। इसके बाद वो उस जगह जाने का प्लान बनाते हैं जहाँ तेके तेके का घर था, मतलब कासिमा का मेमोरियल जहाँ बना था। आप काना लिखे हुए रॉन्ग एड्रेस को लोकेशन में डालता है और तभी रिमी बोलती है, जब मैं रिसर्च के लिए ओवरपास में गया था तभी तेके तेके ने मुझे भी देख लिया था। मतलब दोनों ही मौत के कगार में खड़े हुए थे और उन दोनों के पास में ही बस 2 ही घंटे बचे थे। इसके बाद तेके तेके उन्हें मार देगा। अगले सीन में वो लोकेशन में आ जाते जो एक रॉन्ग एड्रेस था। अब उनके पास बस 1 ही घंटा बचा हुआ था, इसलिए वो टेकेदा को फोन करते हैं और एड्रेस मांगते हैं। अब टेकेदा प्रोफेसर के रूम में चोरी छुपे जाता है और मैप देखता है और उन्हें बोलता है, तुम लोग जहाँ हो वो रॉन्ग एड्रेस है, ओरिजिनल एड्रेस तुम लोगों से 8 किलोमीटर दूर है। अब वो आगे एड्रेस बताता, इससे पहले ही वहाँ एक गार्ड आ जाते हैं और टेकेदा को जबरदस्ती उस रूम से निकलने लगता है क्योंकि उसके पास प्रोफेसर के रूम में आने के लिए कोई भी परमिशन नहीं था। लेकिन जैसे तैसे वो एड्रेस बता देता है। इसके बाद वो ढूंढते ढूंढते उन्हें तेके तेके का मेमोरियल मिल ही जाता है जिसपे कासिमा लिखा हुआ था। तभी हम तेके तेके को देखते हैं जो उनकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा था। अब दोनों जोर लगाते हैं और मेमोरियल को सीधा बैठा देते हैं जिससे तेके तेके उन पे हमला नहीं करता। अब दोनों कार में बैठे हुए थे, उन्हें ऐसा लग रहा था अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। जैसे वो पीछे मुड़ते हैं तो उनके पीछे तेके तेके था जो उनकी तरफ ही आ रहा था। तभी वो कार से भागने लगते हैं लेकिन तेके तेके उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अब काना कार के अंदर के सभी रेड कलर की चीजें फेंकने लगता है लेकिन फिर भी तेके तेके उनका पीछा नहीं छोड़ता। और वो छोड़ता भी कैसे, क्योंकि उनकी कार का कलर भी तो रेड ही था और वो कार की इस रेड कलर के पीछे ही पड़ा था। इसलिए वो कार को बीच रास्ते में रोक देते हैं और तेके तेके कार में टकरा जाता है। इसके बाद दोनों भागने लगते हैं। दोनों जंगल में भागते हुए बिछड़ जाते हैं और काना के पास तेके तेके आ जाता है जो उसकी तरफ ही बढ़ रहा था और अचानक काना का फोन रिंग होता है। वो फोन निकलता है तो उसका की चेन रेड कलर का था। तेके तेके उस पे हमला करता, इससे पहले ही वो फोन को फेंक देती है और तेके तेके अचानक गायब हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे को ढूंढते हुए आमना सामने हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को जिंदा देख के बेहद खुश होते हैं। रीनी काना के पास आ रही होती है लेकिन अचानक वो एक पेड़ के डाली से लग के उसका सिर थोड़ा सा कट जाता है और खून बहने लगता है और खून का कलर रेड होता है। इसलिए अचानक हवाएं चलने लगती है और तेके तेके आ जाता है जो रिनी को 2 हिस्सों में काट के मार देता है। और ये सीन देख के काना को बेहद सदमा लगता है। अगले सीन में कुछ बच्चे को देखते हैं जो काना के घर के सामने से जा रहे होते हैं। वो कहते हैं यहाँ एक पागल लड़की रहती है जो हर वक्त घर से रेड कलर की चीजें फेंकती है। फिर हम तेके तेके को काना के घर के आसपास घूमते देखते हैं। इसका मतलब अभी भी तेके तेके काना को मारने के फिराक में था। अगले सीन में 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ तेकेदा अब प्रोफेसर बन चुका था, इसलिए वो काना के लिए मिठाई लाया था। उसकी माँ कहती है काना अपने कजन को खोने के बाद से सदमे में चली गई है जिससे वो उबर नहीं पा रही है। वो हर वक्त खुद को कमरे में बंद रखती है। इसके बाद तेकेदा स्वीट लेके उसके रूम में इंटर होता है और काना रेड कलर का बॉक्स देख के पागलों की तरह चीख रही होती है और यही इस मूवी का एंड हो जाता है।